Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I'm your geography teacher. So students, in today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography Grade 6 unit number 4, and that is forests in the world. So students, let's get started. So students, our today's topic is फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिटी कि जो जंगलात होते हैं वो किसी भी इलाके की, किसी भी कंट्री की कम्युनिटी में किस तरह से अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली किसी भी सोशो इकोनॉमिक कंट्री को डेवलप करने में, जैसे कि हमारे पाकिस्तान एक सोशो इकोनॉमिक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फॉरेस्ट जो हैं वो रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। ये हमें डिफरेंट सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टिम्बर, फॉडर, फायरवुड, हाउसिंग, एंड दे आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल एरियाज। एंड फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज wood, timber, fuel wood and non-wood products and shelter, and that is very important for the well-being of humans. और इसके साथ साथ हमारी 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपनी लिवलीहुड के लिए फ़ॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट ना सिर्फ हमारी एम्प्लॉयमेंट में हमें हेल्प करते हैं, लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, फूड और हमारी अदर सर्विसेज को पूरा करते हैं, बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाती है और हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मॉडरेट और खुशगवार रहता है। और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ फॉरेस्ट जो हैं सॉइल और एयर में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सॉइल में वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो भी बारिश का पानी होता है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल सॉइल हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी कल्टीवेशन डिफरेंट क्रॉप्स की मज़ीद प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करती है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी, रिजिलियंट और प्रोडक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, और फॉरेस्ट जो हैं हमें वर्ल्ड वाइड डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करता है। सो स्टूडेंट्स, ये सारे हमने इम्पॉर्टेंट रोल पढ़े हैं कि फॉरेस्ट किसी भी इलाके, किसी भी कंट्री की इकॉनमी में किस तरह से हेल्प करता है और इकॉनमी के साथ साथ वो सोशली किस तरह से हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ पाकिस्तान। अब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे ट्रीज़ की, जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो है किक्कर। तो स्टूडेंट्स, ये नाम तो हमने सुना हुआ है और हम इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं कि वो किक्कर का दरख्त है। तो स्टूडेंट्स, जो किक्कर का नाम है इट इज़ बेसिकली द अरेबिक गम ट्री, जिसको हम लोकली किक्कर बोलते हैं। इसका कॉमन नाम किक्कर है और इसको पंजाबी में लोग सुख दुख का साथी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, किक्कर को लोग पंजाबी में दुख सुख का साथी बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको खेतों, खलिहानों में और गांव वाले एरिया में इस तरह के दरख्त बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज़ बेर। बेर जिसका असल नाम जोजूबा है, लेकिन लोकली कॉमन नेम जो कि पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, इसको बेर का दरख्त बोला जाता है और इस पे इसी के नाम का एक फ्रूट लगता है जिसे हम बेर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फेमस फ्रूट है वो बेर ही है। Now our next type is अमलतास। अमलतास is basically golden shower tree, जिसका लोकली कॉमन नेम पाकिस्तान में है अमलतास। इस दरख्त को हम उम्मीद का फूल कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी पिक्चर कितनी प्यारी है कि लोग इसका जो टाइटल है बेसिकली पंजाबी में या उर्दू में या गांव देहात के लोग हैं इसको उम्मीद के फूल के नाम से वाज़िया करते हैं, और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो हर्बली मेडिसिन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। Now our next type is सुंबल। It is basically silk cotton tree, जिसको हम लोकली सुंबल कहते हैं। ये अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर कॉटन और सिल्क की स्ट्रैंड्स लगती हैं। इसके ऊपर सिल्क की स्ट्रैंड्स और डिफरेंट फ्लावर्स लगते हैं, जिसकी वजह से इसको सुंबल के नाम से पुकारा जाता है। Now our next type is
तूत, जिसको बेसिकली वाइट मलबेरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन लोकली पाकिस्तान में जिसका कॉमन नेम है वो है तूत, जिसे हम तूत का दरख्त बोलते हैं। तो ये जो है ये हमें मोस्टली गांव में, देहातों में छांव और फल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब पंजाबी सेइंग आपने सुना ही होगा, पंजाबी में एक कहावत है जिसमें कहा जाता है ठंडियाँ चावां तूत दियाँ। इट मीन्स कि जो तूत का दरख्त होता है वो बहुत ज़्यादा घना होता है और उसकी छांव जो है वो बहुत ठंडी होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज़ अर्जुन। अर्जुन इज़ द वाइट मुरद्दा, जिसको लोकली हम लोग अर्जुन के नाम से जानते हैं और इसको लोकली कहा जाता है कि ये बागों का मुहाफिज है। आपको पिक्चर में नजर आएगा कि एक दरख्त बना हुआ है, ये अर्जुन का दरख्त है जिसको लोकली बागों का मुहाफिज कहा जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज़ ओकान, जिसका नाम है सॉल्ट सेडर और बेसिकली इसको ओकान का दरख्त कहा जाता है, जिसका मतलब है एक मेहरबान दोस्त। लोकली इसको मेहरबान दोस्त के टाइटल से जाना जाता है। आवर नेक्स्ट टाइप इज़ सुख चैन। सुख चैन का बेसिकली असल नाम जो है वो है बीच ट्री, जिसको लोकली सुख चैन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सुकून और खुशी वाला दरख्त या हैप्पीनेस वाला दरख्त। चांपा इज़ बेसिकली टेम्पल ट्री, जिसका लोकल नेम चांपा है। चांपा एक ऐसा खुशबूदार और खूबसूरत दरख्त है जिसने बहुत सारे पोइट्स को इंस्पायर किया है पोइट्री करने के लिए। तो इस दरख्त का इस्तेमाल आप बहुत सारी गज़लों में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ जो कि पाकिस्तान में किसी पर्टिकुलर एरियाज़ पे पाए जाते हैं और हमने इनके लोकल नेम्स डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया कि वो किस नाम से मशहूर हैं या किस नाम से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।